हैप्पी मनी। दोस्तों, ये किताब बताती है कि आप अपनी दिनचर्या में 5 सिंपल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी मनी को कैसे और ज़रूरी तौर पर खुशी को बढ़ाने में खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इस किताब की ऑथर हैं एलिजाबेथ डन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में साइकोलॉजी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस किताब के दूसरे ऑथर हैं माइकल नॉर्टन, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मार्केटिंग के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अपनी मनी को कुछ इस तरीके से खर्च कीजिए ताकि यह आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा सके। हाँ दोस्तों, अपनी मनी को कुछ इस तरीके से खर्च कीजिए कि ताकि यह आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा सके। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां मनी और हैप्पीनेस यानी धन दौलत और खुशी पर ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, वही असल में इन दोनों के ही बीच में लिंक बहुत कमज़ोर होता है। लगातार हो रही रिसर्च और डेटा बताते हैं कि आपके पास कितनी धन दौलत है और आप कितना पैसा कमाते हैं, इस बात से हैप्पीनेस यानी खुशी का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यह इस बात पर ज़रूर डिपेंड करता है कि आप पैसा किस तरीके से खर्च करते हैं। तो दोस्तों, इस समरी में ऐसे 5 प्रिंसिपल्स को हम हाईलाइट करेंगे जो ये बताते हैं कि आपको अपनी मनी को एक ऐसे तरीके से खर्च करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। जबकि कुछ आपको अटपटे से लग सकते हैं, लेकिन हर एक सजेशन आपकी डेली लाइफ में अप्लाई करने योग्य है। आइए दोस्तों, इस किताब की इंग्लिश बुक समरी को पॉइंट बाय पॉइंट 5 पॉइंट्स सुनते हैं। ऐसा दिखता है कि कार्स, कैश और लग्जरी हाउसेस आपकी खुशियों की गारंटी देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि कार्स, कैश और लग्जरी हाउसेस आपकी खुशियों को गारंटी देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को समझते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि लॉटरी जीतने से उनको खुशी मिलेगी। वे एक बार तो ऐसा सोचते हैं कि वे इससे एक लग्जरी कार या बीच के सामने एक ड्रीम हाउस खरीदेंगे तो वे हकीकत में खुश और सुखी हो जाएंगे। आइए इसे और गहराई से समझते हैं दोस्तों। बेशक मनी और हैप्पीनेस के बीच में कनेक्शन है। इनफैक्ट इस कनेक्शन के सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट 17,000 एकेडमिक आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो संबंध है ही इन दोनों के बीच। लेकिन हम गलती से मान लेते हैं कि मनी और हैप्पीनेस में एक सीधा और ऑटोमेटिक कनेक्शन है, यानी कि जितना ज़्यादा मनी आपके पास होगी आप उतना ही ज़्यादा खुश होंगे। पर यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक स्टडी ने बताया है कि अमेरिकन्स अमूमन ये मानते हैं कि अगर उनकी इनकम डबल हो जाए, मान लीजिए कि $25,000 से बढ़कर $50,000 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली डबल हैप्पी हो जाएंगे वो। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि ऐसा होने से हैप्पीनेस में मात्र 9% की ही बढ़ोतरी होती है। तो क्यों मनी हमारी उम्मीद के मुताबिक हमें खुश नहीं कर सकती दोस्तों? बात सिंपल है। आप कितना स्माइल करते हैं, कितना हंसते हैं और डेली बेसिस पर कितना एंजॉय करते हैं, इन पर आपकी इनकम लेवल का कम ही असर होता है। इनफैक्ट रिसर्च ने बताया है कि सिर्फ अपनी मनी को तवज्जो देने से हम उन दूसरे कारणों को दबा देते हैं जो हमें खुशी देते हैं। एक स्टडी में लोगों को फोटोग्राफ्स चुनने को कहा गया, तो उन्होंने उन एक्टिविटी की फोटोग्राफ्स चुनी जो कि उनकी मनी मेकिंग से रिलेटेड थी, जैसे कि कुकिंग क्लासेस, बजाय उन फोटोज को चुनने के जिनमें सोशल एक्टिविटीज दिखाई देती थी और जो उनको खुशी देती थी, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ डिनर करना। इसलिए जबकि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा मनी होना ज़रूरी तौर पर आपको खुशी रखे, मगर मनी या धन दौलत होना बुरी बात नहीं है दोस्तों। जबकि प्रॉब्लम तो इस बात में है कि आप अपनी मनी को किस तरीके से खर्च करते हैं। चीज़ें आपको खुशी नहीं देती हैं, बल्कि एक्सपीरियंस यानी अनुभव आपको खुशी देता है, और मेमोरीज ही आपको असली खुशी देती है। हाँ दोस्तों, चीज़ें आपको खुशी नहीं देती हैं, बल्कि एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव आपको खुशी देते हैं, और मेमोरीज ही आपको असली खुशी देती है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। खाने में पैसा लगता है, कपड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, टैक्सेस को भरना ही पड़ता है दोस्तों। जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट फार्म में नहीं रह रहे या फेडरल रेडार की निगरानी में नहीं रह रहे हों, आप जीने के लिए मनी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मनी से बिल्कुल ही अलग थलग रहने की बजाय आप कैसे मनी को इस तरीके से खर्च करें ये आपको खुशी दे। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि आप मटेरियल यानी कि दिखावटी चीज़ों जैसे कि कार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर कम पैसा खर्च करें और अपने कैश को कुछ सुखद एक्सपीरियंसेस जैसे कि ओपन एयर कॉन्सर्ट में भाग लेने या बाहर डिनर करने में खर्च कीजिए। यह एडवाइस कुछ डेटा से भी साबित होती है दोस्तों। एक सर्वे में यह पाया गया कि जब लोगों से
उनकी लेटेस्ट खरीदारी पर विचार करने को कहा गया तो 57% अमेरिकन्स ने यह महसूस किया ज्वेलरी पर पैसा खर्च करने के बजाय उन्हें किसी वेकेशन पर मनी खर्च करके ज़्यादा सुखद अनुभव हुआ था। सिर्फ 34% लोगों ने दूसरे तरीके से जवाब दिया। एक दूसरी स्टडी में बताया गया कि 50 के पार के वे अमेरिकन एडल्ट्स जो खुद को आमतौर पर हैप्पी मानते थे, उन्होंने अपनी मनी को ज़्यादातर फुर्सत के पलों पर खर्च किया था, जैसे कि मूवीज़ देखने जाना, कोई स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करना, जिम ज्वाइन करना या इसी तरीके के सभी एक्सपीरियंसेस। लेकिन आखिर कैसे ये सभी एक्सपीरियंसेस हमें खुशी देते हैं दोस्तों? एक्सपीरियंसेस मेमोरीज को क्रिएट करते हैं। हर बार जब भी हम एक कॉन्सर्ट हॉल या बेसबॉल स्टेडियम में एंटर करते हैं तो हम कई साउंड्स, नज़ारों या स्मेल्स का अनुभव करते हैं जो कि हमारी सेंसेस को उत्तेजित करता है। फ्रेंड्स या फैमिली जो हमारे इस एक्सपीरियंस में भाग लेकर हमारी हेल्प करते हैं, वे हमारी इन मेमोरीज को और ज़्यादा बना देते हैं और हमारी एक्सपीरियंसिंग सेंसेस को और बढ़ा देते हैं। एक सिंपल चीज़ या वस्तु ये सब अनुभव नहीं दे सकती है दोस्तों। वही एक्सपीरियंसेस भी एक्सपेंसिव या दिखावटी नहीं होने चाहिए। स्टडीज़ बताती हैं कि भले ही किसी के हाथ में कम कैश हो, वह किसी सस्ते प्रोडक्ट पर खर्च करने के बजाय ऐसे एक्सपीरियंस पर खर्चा करते हैं जो उन्हें ज़्यादा सुख दे, जैसे कि एक नया सॉन्ग सुनना। बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा बनाइए, साथ ही उनको और ज़्यादा सुखद भी बनाइए दोस्तों। हाँ, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा बनाइए, साथ ही उनको और ज़्यादा सुखद भी बनाइए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। क्या आप ये बात सुनकर चौंक गए हैं कि लंदन वालों ने कभी भी बिग बैन को विजिट नहीं किया? यहाँ तक कि ये हिस्टोरिकल लैंडमार्क एक सबवे जितनी दूरी पर भी है, फिर भी लोकल्स उसे देखने नहीं जाते हैं। यह हमें ह्यूमन बिहेवियर की एक टेंडेंसी के बारे में बताता है कि जब कभी कुछ हमारे पास ज़्यादा होता है या करीब होता है तो हम उसे कम ही इम्पोर्टेंस देते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ तक कि आप सुबह अपनी कॉफ़ी डेली पीते हैं, तब भी वह आपको कम ही सुख दे पाती है अगर आप उसे लगातार पीते चले जाएंगे। तो इस हालात से बचने के लिए इन कॉमन चीज़ों को एक स्पेशल ट्रीट दीजिए दोस्तों। तो दिन में 10 कप कॉफ़ी गटकने के बजाय आप दिन में दोपहर को सिर्फ 1 कप स्पेशल कैपुचिनो कप पीकर इसे और स्पेशल और सुखद अनुभव बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ों को लिमिटेड करके आप इन सुख और खुशी देने वाली चीज़ों का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। दोपहर का कैपुचिनो का 1 कप आपको एक इनाम की तरह लगेगा और रियल में आपको ज़्यादा खुशी देगा और सुकून देगा दोस्तों। तो इन प्लेजर यानी सुखद एहसास को बढ़ाने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप खुद को यह याद दिलाते रहें कि यह आपके लिए कितना स्पेशल है। उसे ऊपरी तौर पर नहीं देखें, बल्कि उसकी डिटेल्स पर गौर करें, जैसे कि किस कॉफ़ी के बीन्स कहाँ उगे होंगे, किस तरीके से उन्हें रोस्ट किया होगा जो इतना डिलीशियस कॉफ़ी कप आपको पीने को मिला। एक स्टडी में बताया गया है कि एक कार के मालिक ने इसी अप्रोच को अपने व्हीकल्स के प्रति अपनी अप्रिसिएशन को कैसे बढ़ाया था। जब कार के मालिक ने अपनी कार के कुछ स्पेशल फीचर्स जैसे कि उनकी बनावट, मॉडल या हॉर्स पावर के बारे में डिटेल्स मांगी और उन्हें समझा, तो असल में कार मालिक अपनी कार को ड्राइव करते वक्त उसे ज़्यादा एंजॉय करने लगा था। अपने एंजॉयमेंट को बढ़ाने का तीसरा तरीका यह है कि आप अपनी ट्रीट या एक्सपीरियंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए और फिर उस छोटे पल में बड़ी खुशियों का एहसास कीजिए। स्टडीज़ बताती हैं कि ज़्यादातर लोग बड़ी बड़ी लेकिन थोड़ी बहुत खुशियों की तुलना में छोटी छोटी बहुत सारी खुशियों को अनुभव करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन किसी एक सुखद घटना को एंजॉय करने की तुलना में बहुत सारी सुखद घटनाओं को एंजॉय करने में कंफ्यूज हो जाता है। कुछ कंपनीज में इसे देखा गया है, जैसे कि कैलिफोर्निया में स्थित लग्जरियस बेवर्ली हिल्स स्पा में एक मसाज की प्राइसिंग को इसके एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दोस्तों। जबकि वहाँ एक 90 मिनट के मसाज की कीमत $230 होती है और 30 मिनट्स के मसाज की कीमत $330 होती है। तो लोग वहाँ 90 मिनट्स की एक मसाज की जगह 30 मिनट्स की 3 मसाजेस करवाना अधिक पसंद करते हैं। घर के काम कहीं और से भी करवाए जा सकते हैं ताकि आप खुशी और सुकून देने वाली चीज़ों पर ज़्यादा वक्त बिता सकें। हाँ दोस्तों, घर के काम कहीं और से भी करवाए जा सकते हैं ताकि आप खुशी और सुकून देने वाली चीज़ों पर ज़्यादा वक्त बिता सकें। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ होता है, लेकिन हकीकत में पैसा खुद इतना बुरा नहीं है दोस्तों। मनी बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है, जिससे हम अपने पैशंस पर टाइम बिता सकते हैं। मनी के चलते आप घरों के काम को बाहर से करवा सकते हैं,
जैसे उदाहरण के लिए घर की क्लीनिंग के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर को हायर करके आप खुद धूल मिट्टी और साफ सफाई से बच सकते हैं। मनी से आप टाइम सेविंग बूट्स भी खरीद सकते हैं। एक रूम्बा वैक्यूमिंग रोबोट टाइम सेविंग गुडनेस का एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों, जो कि लगभग $300 की कीमत का है। हालांकि यह आपको एक्सपेंसिव लगता है, पर आप इसकी तुलना में वैक्यूमिंग करने में अपने वेस्ट हुए टाइम पर गौर करिए और सोचिए कि उस टाइम को आप कहाँ बिता सकते हैं। आप उस बचे हुए टाइम को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने में खर्च कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसा जो कि हमें वैक्यूमिंग से ज़्यादा खुशी दे। यहाँ तक कि अगर आप टाइम सेविंग बूट्स को खरीदने की सोच रहे हैं तो बार्गेनिंग करने में अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करिए दोस्तों। टाइम बहुत कीमती होता है। आप इस बचे हुए टाइम को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में खर्च कर सकते हैं जो कि आपको खुशी देता है। तो कुछ डॉलर्स खर्च करके अपना बेशकीमती वक्त बचाइए दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग यह समझना ही नहीं चाहते हैं कि मनी को इस तरीके से भी खर्च किया जा सकता है ताकि हमारी खुशियों में बढ़ोतरी हो सके। 1960s से ज़्यादातर देशों में इनकम लेवल्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन लोग अभी भी अपनी मनी का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टडीज बताती हैं कि लोग अपना ज़्यादातर फ्री टाइम शॉपिंग करने और घर के काम करने में बिताते हैं। ये दोनों ही टेंशन और डिप्रेशन की फीलिंग्स को बढ़ाते हैं। तो आउटसोर्सिंग और ऑटोमेट एक्टिविटीज़ पर पैसा खर्च करने में बिल्कुल भी संकोच ना करिए दोस्तों, और साथ ही साथ अपनी मनी को ऐसी एक्टिविटीज़ पर खर्च करिए जो आपको ज़्यादा हैप्पी रखे। उदाहरण के लिए अगर आप रीडिंग और म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो आप अपने लिए एक ई रीडर और एक बढ़िया हेडफोन खरीद सकते हैं ताकि आप इन एक्टिविटीज़ पर अपना बेहतरीन वक्त बिता सकें। कर्जे में मत डूबिए दोस्तों, होशियारी से सेव कीजिए और आप जो चाहते हैं उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ को बचा कर रखिए। हाँ, कर्जे में मत डूबिए दोस्तों, होशियारी से सेव कीजिए और आप जो चाहते हैं उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ को बचा कर रखिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अपने वॉलेट को चेक कीजिए दोस्तों, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं? हमारे पास कुछ तो होते ही हैं, शायद ज़्यादा भी हों। कंज्यूम नाउ पे लेटर, यानी अभी उपभोग करें और बाद में कीमत चुकाइए। यह रवैया आजकल सब जगह ट्रेंड में है दोस्तों, यानी हम जो भी फौरन पाना चाहते हैं उसे खरीद लेते हैं और उसके बिल्स को चुकाने की फिक्र बाद में करते हैं। लेकिन जब हम हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं तो इसके ऑपोजिट फिलॉसफी हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। किसी खरीदारी से मिलने वाला सुकून उसके जाहिर होने की पॉसिबिलिटी में छुपा हुआ होता है। स्टडीज बताती हैं कि वेकेशनर्स ट्रिप्स पर नहीं बल्कि ट्रिप के शुरू होने के कई वीक्स पहले ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। रिसर्चर्स इस फिनोमिनन को एक रिंकल इन टाइम कहते हैं, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमारा नज़रिया अलग अलग होता है। फ्यूचर इवेंट्स पास्ट की तुलना में हमारे अंदर ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस जगा देते हैं। हम नवंबर में ही क्रिसमस आने से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं, जबकि जनवरी में इसको याद करते हुए इतना ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। तो इन बातों का क्रेडिट कार्ड से क्या लेना देना है दोस्तों? सिंपल है, क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं कीजिए, सिर्फ इस वजह से नहीं कि सेविंग्स के चलते आपको खरीदारी में ज़्यादा सुकून मिलेगा, बल्कि इसलिए भी कि क्रेडिट कार्ड्स कर्ज और दुख का एक सीधा कारण होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स की वजह से हम आसानी से हद से ज़्यादा खर्च करते हैं। एक स्टडी में स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक सोल्ड आउट स्पोर्टिंग इवेंट के टिकट्स पर बिड लगाने को कहा गया था। पहले ग्रुप को अगले दिन कैश से बिड लगाने को कहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को क्रेडिट कार्ड्स का यूज करने दिया गया। इंटरेस्टिंगली, क्रेडिट कार्ड वाले ग्रुप ने कैश में पे करने वाले ग्रुप की तुलना में दोगुनी बिड लगाई दोस्तों। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग किसी चीज के लिए फ्यूचर में पे करने में इसलिए भरोसा करते हैं ताकि कहीं ना कहीं एट अ टाइम उनको पे करने में दिक्कत आती है, उस वक्त यानी पे करने में दिक्कत आती है। लेकिन हकीकत में इसका उल्टा सच होता है दोस्तों। स्टडीज बताती हैं कि डेट यानी कर्ज हैप्पीनेस को कम करता है, तो कर्ज में डूबने के बजाय बारी बारी से सेविंग करते हुए चलिए और आपको अपनी रियल खुशी पर खर्च करने को बहुत मौके मिलेंगे। दूसरों पर खर्च कीजिए दोस्तों, खुद पर खर्च करने की तुलना में यह एहसास आपको यकीनन ज़्यादा खुशी देगा। हाँ, दूसरों पर खर्चा कीजिए, खुद पर खर्च करने की तुलना में यह एहसास आपको यकीनन ज़्यादा खुशी देगा। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। तो अब तक हमने ये जाना कि आप किस तरीके से अपनी मनी को अपने ऊपर इस तरीके से खर्च करिएगा कि आपकी खुशी को बढ़ाएगा। लेकिन एक बात यह भी है कि दूसरों पर खर्च कर कर आप इसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम सभी में यह जन्मजात गुण होता है दोस्तों कि दूसरों को देखकर हम संतुष्ट हो सकें।
ये ज़रूरत सभी में एक समान देखी जाती है, चाहे वह 2 साल का एक बच्चा ही क्यों ना हो, और यह सभी देशों और संस्कृतियों में देखा जाता है। एक हालिया स्टडी में ये बात सामने आई कि चाहे आप एक अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट हो जो अपनी माँ के लिए एक स्कार्फ खरीदता है, या फिर आप एक युगांडा वुमेन हो जो अपने एक फ्रेंड के लिए लाइफ सेविंग मलेरिया मेडिकेशन खरीदती है, तो यह एहसास आपके खुद पर खर्च करने की तुलना में ज़्यादा हैप्पीनेस को क्रिएट करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे लोगों की खुशी बहुत मायने रखती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है दोस्तों। जब हम किसी ऐसे इंसान के चेहरे पर खुशी को देखते हैं जिसे हमने हाल ही में गिफ्ट दिया है, तो हम खुद भी खुश होते हैं। यह आपके दूसरे पर्सन के साथ कनेक्शन पर डिपेंड करता है दोस्तों। और तब भी हम में से बहुत से लोग पूरी तरीके से सिर्फ खुद के लिए ही कमाने पर जोर देते हैं, जबकि हम इसका थोड़ा बहुत दूसरों पर खर्च करके भी सुखी रह सकते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफे को ही ले लीजिए दोस्तों, ये दोनों ही दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और अपनी संपत्ति को ज़्यादातर चैरिटी में दान करने का प्रण ले चुके हैं। अपनी संपत्ति का 99% दान करने के बाद वॉरेन बफे ने कहा था कि वह अपने डिसीजन से बहुत खुश थे। अगर आप भी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो DonorsChoose.org जैसी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काम ईजी कर सकती है कि आप यह महसूस कर सकें कि कैसे आपके गिफ्ट्स डिफरेंस पैदा करते हैं। दूसरों के लिए अपनी मनी को डोनेट करने का फाइनल बेनिफिट यह होता है दोस्तों कि यह आपको काम के लिए और मोटिवेट करता है, क्योंकि आप ये जान जाएंगे कि आप एक ऐसी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं जो किसी की जिंदगी संवार सकती है। तो क्यों ना खुद पर कम खर्च करें और ज़्यादा खुशहाल रहें। हाँ दोस्तों, अपनी फिनेंशियल हैबिट्स को चेंज कीजिए ताकि आप लंबे वक्त तक खुद के लिए खुशियां पैदा कर सकें। हाँ, अपनी फिनेंशियल हैबिट्स को चेंज कीजिए ताकि आप लंबे वक्त तक खुद के लिए खुशियां पैदा कर सकें। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। हम किस तरीके से अपनी मनी को खर्च करें ताकि हम खुशहाल बन सकें। इसके लिए हमने अभी तक कई प्रिंसिपल्स को जाना और सीखा है दोस्तों। अब चलिए हम यह सीखते हैं कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट, इस बात का ध्यान रखिए कि ये सारे प्रिंसिपल ही बड़े ज़बरदस्त हैं, तो अपनी हैप्पीनेस को बूस्ट करने के लिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके इन सबको अप्लाई कीजिए दोस्तों। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने फ्रेंड को एक डिलीशियस कैपुचिनो की ट्रीट देते हैं तो आप दोनों ही एक दूसरे को एक गिफ्ट और एक शानदार अनुभव देते होंगे, यानी कि एक डबल हैप्पीनेस। सेकंड, अपने खर्चों पर एक बारीकी से नज़र दौड़ाइए और देखिए कि क्या आपके खर्चों में कोई ऐसा है जिसे आप अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए फिर से सही या एडजस्ट कर सकते हैं। 2010 में एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड के खर्चों की कैटेगरीज में हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन 2 सबसे बड़े खर्चे थे दोस्तों, जिनमें से किसी का भी हैप्पीनेस में ज़्यादा कुछ योगदान नहीं था। जबकि चैरिटी में डोनेट करना, जो कि असल में आपको रियल हैप्पीनेस देता है, वो स्मॉल कैटेगरी में था। इसे सही करने के लिए आपको अपनी कार को सेल करके उसका पैसा डॉक्टर्स को दान करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसकी बजाय खुद से कहिए कि अगर पॉसिबल है तो आगे से आप हर एक कैटेगरी में से कुछ छोटी रकम जैसे कि $5 की कटौती करेंगे। थर्ड है कि आप अपनी मनी को, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सेव करेंगे ताकि बुरे वक्त में ही आपकी खुशी को बनाए रखने में काम आए। तो एक सॉलिड टारगेट को सेट करिए दोस्तों, जैसे कि हर बार की इनकम में से 5% की सेविंग करिए ताकि आप अचानक से आए खर्चों को हैंडल कर पाएं, जैसे कि घर की फिक्सिंग करवाना। सिंपली इस बात को पक्का कीजिए कि आप इस तरीके से मनी को सेव करिए जिससे आपकी मौजूदा खुशी बर्बाद ना हो। तो इस तरीके से आप अपने डेली के खर्चों में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकेंगे और लंबे दौर तक ज़्यादा खुशहाल बने रहेंगे। तो दोस्तों, अंत में इस बुक समरी के कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहला, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि लॉटरी जीतने से उनको खुशी मिलेगी। वह एक बार तो ऐसा सोचते हैं कि वह इससे एक लग्जरी कार या बीच के सामने एक ड्रीम हाउस खरीदेंगे तो वह हकीकत में खुश और सुखी हो जाएंगे, लेकिन यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, ऐसा कहा जाता है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन हकीकत में पैसा खुद इतना बुरा नहीं होता है दोस्तों। मनी बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है, जिससे हम अपने पैशंस पर टाइम बिता सकते हैं। मनी से आप टाइम सेविंग गुड्स भी खरीद सकते हैं। तीसरा पॉइंट, स्टडीज बताती है कि ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी लेकिन थोड़ी बहुत खुशियों की तुलना में छोटी छोटी बहुत सारी खुशियों को अनुभव करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन किसी एक सुखद घटना को एंजॉय करने की तुलना में बहुत सारी सुखद घटनाओं को एंजॉय करने में कंफ्यूज हो जाता है। चौथा पॉइंट, दूसरों के लिए अपनी मनी को डोनेट करने का फाइनल बेनिफिट यह होता है दोस्तों कि यह आपको काम के लिए और मोटिवेट करता है, क्योंकि आप यह जान जाएंगे कि आप एक ऐसी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं जो किसी की जिंदगी संवार सकती है। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा, हैप्पी मनी की ये जो प्यारी सी किताब है
ये अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए अपनी मनी को इस तरीके से इस्तेमाल करना सिखाती है कि आपको आपके मुताबिक ज़्यादा टाइम और फ्रीडम दे सके। चीज़ों को खरीदने से बढ़िया है एक्सपीरियंस को कमाइए दोस्तों, और खुद पर ही पैसा खर्च करने के बजाय दूसरों पर भी खर्चा करिए, लेकिन सिर्फ सामान ही ना खरीदिए बल्कि अपनी खुशी के लेवल को मेंटेन रखने लायक सेविंग्स भी करके चलिए। धन्यवाद। इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें, और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं, तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।